हर साल 26-27 हजार अरब रुपए कराची वफाक को देता है और कराची को 1% पानी नहीं दे सकती वफाकी हुकूमत। पूछे इनसे, पीटीआई के कारकुन पूछे इमरान खान से कि तुम हमें 1% पानी नहीं दे सकते और तुमने हमारे मंसूबे को फिर जो है वो 260 क्यों किया। और ये बताओ कि जो पिछला था वो सूबाई हुकूमत जवाब दे कि वो अबेंडन क्यों करना पड़ा। फिर कहा हम दूसरा रूट बनाएंगे, फिर उसी रूट को ले आए। फिर जाहिर है कि उन्हें बहरिया टाउन और DHA-2 इन सबको भी फैसिलिटेट करना है। तो कराची के लोग तो इसी तरह प्यासे रहेंगे। पता नहीं कब जाके 260 बनेगा, उस वक्त हमारी जरूरत कितनी हो चुकी होगी। नेमतुल्लाह खान साहब जैसी विजनरी लीडरशिप थी, K3 बना रहे थे, K4 की सोच रहे थे, काम शुरू कर दिया था। प्री फिजिबिलिटी के लिए कंसल्टेंट कंपनी हायर कर ली थी। K3 प्रोजेक्ट पैसों से, लागत से कम में बना कर दे दिया। फिर उसकी एक्सटेंशन लियारी तक कर दी जो पैसे बचे थे। और उसके बाद एक बूंद पानी का इजाफा नून लीग, PTI, MQM, पीपल्स पार्टी कराची के लिए नहीं किया है। क्या दावा करते हैं ये लोग, झूठ बोल बोल कर, जाली इफ्तिताह कर करके चले जाते हैं। ये वफाकी हुकूमत है। आइए कराची सर्कुलर रेल पे कल बात करें, आज बात करें, आज ही करें, अभी बात करें। उसमें मोटी मोटी बातें हैं। एक तो ये है कि ये 5 कॉरिडोर्स हैं। 5 कॉरिडोर्स में लाइट रेल्स भी चलनी है और बसों के रूट भी हैं, एलिवेटेड भी है, अंडरग्राउंड भी है। उसको सर्कुलर रेलवे से कनेक्ट होना है। ये मास ट्रांजिट प्रोग्राम है जिससे कराची का ट्रांसपोर्ट का मसला रिजॉल्व होना था और ये 15 साल 20 साल पहले का मंसूबा था। नेमतुल्लाह खान साहब ने जिसका आगाज कर दिया था, लेकिन इस पर इन जालिमों ने काम नहीं किया। कंपनियां आती रही, जाती रही, लागत बढ़ती रही और ये काम वहीं का वहीं पड़ा रहा, जिसके नतीजे में 5-6 दफा कम से कम गुजरा और वजीर आजम इफ्तिताह करते रहे सर्कुलर रेलवे का, लेकिन सर्कुलर रेलवे नहीं चली। अभी प्राइम मिनिस्टर ने कुछ दिन पहले फिर इसका इफ्तिताह किया, लेकिन वो अभी ये भी नहीं बता सकते कि इसका कॉन्ट्रैक्टर कौन है, इसका रिहेबिलिटेशन प्लान क्या होगा, रीसेटलमेंट प्लान क्या होगा। इतनी बड़ी आबादी जो हजारों लाखों की तादाद में मौजूद है, उसको कैसे कंपनसेट करेंगे, कहां उनके लिए जगह बनाएंगे। एक मिसाल इस शहर, लोग कहते हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता।